हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है शब्द और वाक्य। तो हम शब्द और वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों का निर्माण वर्णों, स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल से होता है। जैसे किसान, शलगम, बालक, मटर। मतलब जो वर्ण और अक्षर मिलते हैं तो अगर उनसे कुछ अर्थ प्रकट होता है तो वो शब्द होते हैं। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, बालक, शलगम, किसान और मटर। ये शब्द कई वर्ण से मिलकर बने हैं। जैसे ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ। बालक, शलगम, श जमा अ जमा ल जमा अ जमा ग जमा अ जमा म जमा अ। किसान, क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ। मटर, म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र जमा अ। ध्वनियों वर्ण के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो। तो ऐसे वर्णों और ध्वनियों के समूह को ही शब्द कहा जाएगा बच्चों, जिनसे अर्थ निकलता हो। ये चारों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई न कोई अर्थ है। आइए कुछ अन्य शब्द पढ़ें। पानी, वानी, पुस्तक, वुस्तक, खाना, वाना, रोटी, वोटी आदि। क्या आपको कुछ अटपटा लगा? उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से हमें पानी, पुस्तक, खाना और रोटी शब्दों का अर्थ तो समझ में आ गया, परंतु वानी, पुस्तक, वाना, वोटी शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। इससे पता चलता है कि कुछ शब्दों का अर्थ होता है जबकि कुछ शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इस आधार पर शब्दों का विभाजन किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ शब्दों का अर्थ होता है और कुछ का नहीं होता है। तो अब हम शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के भेद। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, अर्थ सहित। ऐसे वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गमला, कमल, पिता, घर आदि। निरर्थक शब्द, ऐसे वर्ण समूह जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लागम, लकम, तापी, रघ आदि। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो वो सार्थक शब्द और जिनका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक शब्द होते हैं। अब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है और उन्हीं शब्दों के क्रमबद्ध मेल से वाक्यों का। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है। ये 4 शब्द हैं, इनको जोड़कर वाक्य बनाया गया। इस वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों, जैसे अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं वैसे ही सार्थक शब्दों के मेल से ऐसे शब्दों का मेल जिसका कोई अर्थ निकले तो वो वाक्य बनता है। जैसे बहुत सारे शब्दों का मेल है और उनके शब्दों के मेल से एक अर्थ प्रकट हो रहा है तो वो वाक्य होगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो ये 4 शब्द हैं, छात्र, पुस्तक, पढ़ता और है। इन चारों के मेल से एक अर्थ प्रकट हो रहा है तो ये एक वाक्य होगा। जिस शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता वह वाक्य नहीं कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। पाठ पढ़कर हमने जाना, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शब्द के भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4। तो शब्द के 2 भेद होते हैं, हम 2 पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। अब दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे क, वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान भरने हैं बॉक्स में से सही शब्द चुनकर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर उचित वाक्य बनाइए। स्कूल में मैं हूँ जाता पढ़ने। तो इसको सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, तो ये एक वाक्य बना। ऐसे ही आपको बाकी के जो ये
शब्द दिए गए हैं, इसको सही क्रम में शब्दों को करके एक वाक्य बनाना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, शब्दों का निर्माण कैसे होता है? तो बताइए बच्चों कैसे होता है? तो शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है, यह भी जानिए, चित्र देखकर कुछ वाक्य लिखिए। उदाहरण, हम सब कल मेला देखने गए। तो बच्चों यहाँ चित्र दिया हुआ है मेले का, आपको ये देखकर चित्र, आपको यहाँ इस चित्र के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे, हम सब कल मेला देखने गए, मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थीं। ऐसे ही आपको यहाँ ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें वाक्य बनाकर लिखने हैं। सोच समझकर बताइए। हम कई बार आपस में बातचीत के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ऐसे में हमारे पास कौन से भाव हमारे मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं? तो बच्चों ये भी आपको सोच के बताना है कि जब हम बातचीत न करते हुए भी एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं तो कौन से भाव हमारे शब्दों की अभिव्यक्ति करते हैं। अच्छी बात, शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मधुर शब्द मन को प्रसन्नता देते हैं, वहीं कड़वे शब्द मन को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए पहले तोलो तब शब्द बोलो। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में शब्दों और वाक्य के बारे में पढ़ा और उनकी रचना कैसे होती है, उनके भेद कितने होते हैं, ये सब पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए और इसके बचे हुए अभ्यास खुद से कीजिए।